कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत न्यूयॉर्क की एक लैब से होती है, जो उनके हाथ लगे हाथ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो सिर्फ फ्यूचर में ही हो सकती है। और साथ ही साथ फ्यूचर के न्यूयॉर्क मतलब 2099 के न्यूयॉर्क में हर जगह तबाही ही तबाही होती है और वहाँ एक शिप सैवेज एवेंजर्स के पीछे उन्हें पकड़ने में लगी पड़ी होती है। अपनी जान बचा भागते हुए डेयरडेविल डेथलॉक को कहती है कि माइल्स, तू हमें टाइम में बहुत आगे ले आया, अब किसी तरह हम सबको वापस यहाँ से निकाल। लेकिन डेथलॉक कहता है कि वो अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके सारे सर्किट्स तबाह हो गए हैं। और तभी वहाँ एक धमाका होता है और धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि पनिशर होता है और कहता है कि वो जोकर के बच्चे जो भी हैं, लेकिन अगर डेथलॉक के साथ हैं तो उनकी मौत उसी के हाथों लिखी है। लेकिन धमाके के बाद एवेंजर्स ऐसे गायब होते हैं जैसे बंद मुट्ठी से रेत। वो सब होता एक बंदा अपनी शिप में देख रहा होता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये कौन है, ये टाइम ट्रेवल्स हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इनके साथ क्या करोगे, लेकिन याद रखना डेथलॉक मुझे जिंदा चाहिए। तभी हम देखते हैं एवेंजर्स उस धमाके से गड्ढे में जा गिरते हैं लेकिन महफूज होते हैं। वेपन नाइट डेथलॉक का दबोच गुस्सा उतारते हुए पूछता है कि ये कौन सा साल है और तभी एक होलोग्राफिक लड़की आती है और बताती है कि ये 2099 है। डेयरडेविल के मुंह से पनिशर का नाम सुन एवेंजर्स के सामने पनिशर का भी सारा कट्टा चिट्टा खोल देती है। उधर पनिशर अपने हेडक्वार्टर में बैठा एवेंजर्स को ढूंढ रहा होता है और आखिरकार अपने ड्रोन से ढूंढ ही लेता है और कहता है, भागो, जहां तक भाग सकते हो भागो, लेकिन कोई माई का लाल तुम्हें मेरे हाथ से बचा नहीं सकता। एंटी वेनम कहता है, भाइयों, अगर ये फ्रैंक कैसल की निस्बत आधा भी सटियाया हुआ है तो यकीन मानो हमारी खैर नहीं है। ये सुनने के बाद ब्लैक नाइट कहता है, टेंशन ना लो तुम लोग, मुझे पता है कहाँ जाना है। डेथलॉक के पूछने पे नाइट बताता है कि जब वो एवेंजर्स का लीडर था तब टोनी स्टार्क ने एक वॉल्ट यहाँ छुपा रखी थी और मुझे यकीन है उसके जरिए हम घर जाने का बंदोबस्त कर सकते हैं। लेकिन तभी उन पे गोलियों की बौछार हो जाती है और डेथलॉक बाल बाल बचता है। इस हमले में मजे की बात तो ये होती है कि हमला करने वाले खुद डेथलॉक के वेरिएंट्स होते हैं, जिसे देख डेथलॉक कहता है, मेरे ख्याल से हमने टाइम स्ट्रीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। साथ ही साथ उसका वेरिएंट कहता है, प्राइम डेथलॉक की तरफ से तुझे कसूरवार ठहराया गया, इस दुनिया से अपने खात्मे के लिए तैयार हो जा। और जैसे ही वो एवेंजर्स और डेथलॉक पे हमला करने लगता है, पनिशर उसे वहीं छलनी कर देता है और कहता है, अगर प्राइम डेथलॉक के लिए तुम लोग इतने ज्यादा अहम हो तो क्यों ना मैं तुम लोगों की जिंदगी से फायदा उठाऊं। उसके बाद जहां एक तरफ उन सब के बीच गोलियों की बौछार हो रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ नाइट को उसकी वॉल्ट मिल भी चुकी होती है। लड़ाई के दौरान कहीं किसी का खून बहता है तो कहीं किसी की लोहे की बॉडी छलनी होती है। पनिशर अपने दुश्मन डेथलॉक के साथ पीठ से पीठ मिला दुश्मनों का डट के मुकाबला कर रहा होता है। वॉल्ट से भी एवेंजर्स के हाथ हथियार लगते हैं जिनसे वो सुपर से भी ऊपर हो जाते हैं। क्लॉक एक एक डेथलॉक को अपने एक एक हाथ से दबोच देता है और इबोनी ब्लेड इस टाइमलाइन में भी नाइट की जान नहीं छोड़ती। वेपन एज अपने गोले और नाइट अपने घोड़े से दुश्मनों को फोड़ने और कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दुश्मन दोस्त में बदल जाते हैं, दोस्त रिश्तों में बदल जाते हैं, सभी एकजुट हमला करते हैं और उसी हमले के दौरान माइल्स पनिशर से प्राइम डेथलॉक का पूछता है। ये सुनने के बाद पनिशर कहता है, लगता है तू यहाँ का नहीं है सर्किट की दुकान, अगर होता तो तुझे पता होता। न्यूयॉर्क में कोई ऐसा नहीं है जिसे ना पता हो कि अल्ट्रॉन कौन है। और इसी के साथ हमारा ये शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।